गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट कोड CS 310 PHP एंड माई एसक्यूएल की क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, स्थिर और गतिज वेबसाइट्स क्या होती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। स्टैटिक वेबसाइट कंटेंट्स आर फिक्स्ड रिटन इन HTML कोड। ऐसी वेबसाइट जिसके कंटेंट फिक्स होते हैं, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हमेशा फिक्स रहेगा और ये वेबसाइट HTML के अंदर बनाई जाती है। सेकेंड पॉइंट, डिस्प्ले द सेम इन्फॉर्मेशन टू एवरी विजिटर। हर एक विजिटर को सेम इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। जितनी बार भी कोई भी यूज़र वेबसाइट खोलेगा तो वही वेबसाइट दिखाई देगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। Changes have to be made manually every time to be changing HTML कोड। अगर हमें वेबसाइट के अंदर कुछ भी चेंज करना है तो HTML कोड के अंदर चेंज करना होगा। जो प्रोग्रामर या डेवलपर है वो HTML की फाइल के अंदर जाके अगर चेंज करेगा तो वो चेंज यूज़र को भी दिखाई देगा। इसके अंदर हर एक पेज को हम सर्वर के ऊपर अलग अलग स्टोर करते हैं और वो आपस में लिंक होते हैं। स्टैटिक वेबसाइट डिज़ाइन इज़ बेस्ट सुटेड फॉर साइट दैट डू नॉट रिक्वायर रेगुलर अपडेट्स। स्टैटिक वेबसाइट या स्थिर वेबसाइट ऐसे वेबसाइट के लिए सूटेबल होती है जो कि बार बार चेंज नहीं होती है, जो जिसमें हमें बार बार चेंज की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही इन्फॉर्मेशन हमें विजिटर को दिखानी होती है, उसके लिए हम स्टैटिक वेबसाइट्स बनाते हैं। अभी हम देखते हैं वर्किंग ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, ब्राउज़र या यूज़र या क्लाइंट सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर रेस्पॉन्स के अंदर उस वेब पेज को क्लाइंट के पास वापस भेज देता है। इसके अंदर सर्वर के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है। सिंपल ब्राउज़र या क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस पेज को अपने ऊपर सर्च करता है और उस पेज को वापस क्लाइंट के ऊपर भेज देता है। इसके अंदर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करता है। इसको हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स मॉडल। अब हम पढ़ते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट या स्थिर वेबसाइट के क्या लाभ है, क्या एडवांटेजेस हैं। पहला है इजी टू डेवलप। स्टैटिक वेबसाइट को बनाना थोड़ा आसान होता है। स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS डिजाइनिंग के लिए काम आती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और जावास्क्रिप्ट डेटा वैलिडेशन के लिए काम में आती है। तो ये इजी टू लर्न होती है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है चीप टू होस्ट। उस वेबसाइट को होस्ट करना बहुत ही सस्ता पड़ता है, अर्थात जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो लोकल होती है, वो इंटरनेट के ऊपर नहीं होती है। अगर हम चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट पूरी दुनिया देखे, उसको ऑनलाइन करना होता है, तो हमें उस वेबसाइट को सर्वर के ऊपर डालना होता है, उसको हम कहते हैं होस्टिंग। उसके लिए हमें डोमेन नेम लेना होता है, अर्थात वेबसाइट का कोई भी नाम लेना होता है, जैसे gpc.jodhpur या कोई भी नाम हो सकता है, उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। और फिर उस वेबसाइट को हमें सर्वर के ऊपर डालना होता है, तब वो ऑनलाइन होती है, तो उसको हम कहते हैं होस्टिंग। तो स्टैटिक वेबसाइट की साइज़ छोटी होती है, उसको सर्वर पे होस्ट करना आसान होता है। स्टैटिक वेबसाइट सर्वर डेटाबेस या किसी एप्लीकेशन पर निर्भर नहीं करती है। अगला पॉइंट है स्टैटिक वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ये फास्ट चलती है और कम बैंडविड्थ कंज्यूम करती है क्योंकि पेज की साइज़ छोटी होती है। इनकी परफॉर्मेंस डायनेमिक वेबसाइट की तुलना में अच्छी होती है, वो बहुत फास्ट चलती है। दीज आर क्विक टू डेवलप। इनको बनाना बहुत आसान होता है, जल्दी से हम स्टैटिक वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। दीज आर सुटेबल फॉर स्मॉल वेबसाइट। छोटी वेबसाइट को बनाने के लिए हम नॉर्मली स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं। अगला पॉइंट है इट इज़ ईजियर टू सर्च इंजन टू इंडेक्स। सर्च इंजन के अंदर स्टैटिक वेबसाइट की इंडेक्सिंग भी बहुत आसानी से होती है, जिसके द्वारा कि हम वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। एंड दीज आर फास्टर टू ट्रांसफ़र ऑन स्लो कनेक्शन। ये कम बैंडविड्थ वाले या फिर अगर इंटरनेट कनेक्शन कम आ रहा है तो भी स्टैटिक वेबसाइट चलेगी। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप Gmail या कुछ ओपन करते हैं तो आता है कि बेसिक HTML वर्जन। जो स्टैटिक वेबसाइट है उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता कम होती है, कम में इंटरनेट बैंडविड्थ के ऊपर भी वो चल जाती है। अगला है डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट के क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेजेस है। पहला है रिक्वायर वेब डेवलपमेंट एक्सपर्टीज टू अपडेट साइट। अगर हमें साइट में कुछ भी चेंज करना है तो प्रोग्रामर के द्वारा उसके अंदर मैनुअली HTML कोड के अंदर चेंज करना होगा, वो थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए प्रोग्रामर को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए।
अगला पॉइंट है चेंजेस एंड अपडेट आर टाइम कंज्यूमिंग, अर्थात अगर हमको चेंज करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि डेवलपर को कोडिंग के अंदर चेंज करना होता है। साइट्स आर नॉट यूजफुल फॉर यूजर्स, ये नॉर्मली यूज़र के लिए इतने काम की नहीं होती क्योंकि इसके अंदर कंटेंट फिक्स होते हैं, वो बार बार चेंज नहीं होते हैं, तो एक ही इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है और ये आउट ऑफ डेट भी हो सकती है, कभी कभी पुरानी इन्फॉर्मेशन भी शो हो सकती है क्योंकि इसमें बार बार चेंज नहीं होता है। तो ये थी स्टैटिक वेबसाइट जिसमें कंटेंट फिक्स होते हैं, ये HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के अंदर बनाई जाती है और ये छोटी वेबसाइट के लिए होता है और जिसमें हमें कंटेंट बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए हम स्टैटिक वेबसाइट काम में लेते हैं। अगले हम पढ़ते हैं डायनामिक वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जिसके कंटेंट बार बार चेंज होते हैं, हर एक यूज़र को अलग अलग कंटेंट दिखाई देते हैं, उसको हम कहते हैं डायनामिक वेबसाइट। और ये डायनामिक वेबसाइट जो है सर्वर के द्वारा कंट्रोल होती है। इसके अंदर जो पेज है वो डायनामिकली सर्वर जनरेट करते हैं हर टाइम। जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो उस पेज को सर्वर जनरेट करके क्लाइंट के पास भेजेगा। जैसे हम स्टैटिक वेबसाइट HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS में बनाते हैं, डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। अर्थात डायनामिक वेबसाइट को हम PHP, ASP या JSP के द्वारा बना सकते हैं। PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ASP का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेजेज और JSP का मतलब होता है जावा सर्वर पेजेज। इन तीनों में से कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लेके हम डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। नॉर्मली छोटी वेबसाइट जो डायनामिक होती है उसके लिए हम PHP काम में लेते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती है, उसके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो कोई भी छोटा डेवलपर है वो PHP के अंदर वेबसाइट बिना किसी लाइसेंस के बना सकता है। पेजेस ऑफ वेबसाइट आर नॉट कोडेड एंड सेव, इसमें पेज को बना के सेव नहीं किया जाता है। जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर के ऊपर PHP स्क्रिप्ट या कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग रन होती है और फिर पेज को वो जनरेट करती है और क्लाइंट के ऊपर भेजती है। डायनामिक वेबसाइट के अंदर डेटाबेस ऑपरेशंस भी होते हैं। इसमें यूज़र के डेटा को स्टोर किया जाता है, उसको रिट्रीव भी किया जा सकता है और डेटा के अंदर कुछ चेंज भी किया जा सकता है। तो अर्थात डायनामिक वेबसाइट के अंदर डेटाबेस का प्रयोग भी किया जाता है। PHP के साथ नॉर्मली MySQL डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा SQL सर्वर भी हो सकता है या कोई और भी डेटाबेस हो सकता है। डायनामिक वेबसाइट के क्या फ़ायदे होते हैं? दीज आर मोर फंक्शनल वेबसाइट, ये ज़्यादा काम की वेबसाइट होती है क्योंकि इसके अंदर जो डेटा या जो भी कंटेंट होता है वो डायनामिक होता है, अप टू डेट होता है और हर एक यूज़र को अलग अलग डेटा मिल सकता है। ये समय के साथ चेंज होता रहता है। कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी अगर हमें करनी होती है तो वो डायनामिक वेबसाइट के द्वारा होती है। दीज आर मच ईजियर टू डेवलप अपडेट, डायनामिक वेबसाइट को अपडेट करना ईजी होता है क्योंकि इसके अंदर एक कंट्रोल पैनल बनाया जाता है। उस कंट्रोल पैनल के अंदर जाके कोई भी नॉर्मल यूज़र भी इसको नॉर्मली अपडेट कर सकता है, कोई न्यूज़ डाल सकता है, कोई बटन क्रिएट कर सकता है। उसके लिए कोडिंग में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर नए कंटेंट या पेज को जोड़ना भी बहुत आसान होता है। इसके क्या नुकसान होते हैं? दीज आर मोर एक्सपेंसिव टू डेवलप, ये महंगी होती है क्योंकि इसके अंदर हमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करनी होती है, PHP भी काम में लेनी होती है या ASP, JSP, तो ये महंगी होती है। स्लोअर टू डेवलप, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। होस्टिंग कॉस्ट मोर, अगर हमें डायनामिक वेबसाइट को होस्ट करना है अर्थात इंटरनेट पर डालना है तो उसके लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। डायनामिक वेबसाइट स्टैटिक की तुलना में थोड़ी स्लो होती है क्योंकि इसके अंदर सर्वर साइड प्रोसेसिंग होती है और वेब पेज जनरेट होकर क्लाइंट के पास आता है तो थोड़ा टाइम लगता है। सो दीज आर डायनामिक वेबसाइट। तो आज की क्लास में हमने स्टूडेंट्स डायनामिक और स्टैटिक वेबसाइट के बारे में पढ़ा है। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? जिसके कंटेंट फिक्स होते हैं, वो बार बार चेंज नहीं होते हैं। उसके लिए हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की आवश्यकता होती है। डायनामिक वेबसाइट जो है उसके कंटेंट बार बार चेंज होते रहते हैं और डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की आवश्यकता होती है। PHP, ASP या JSP ले सकते हैं। उसके अंदर डेटाबेस भी होता है, MySQL, SQL सर्वर या कोई भी डेटाबेस हो सकता है। डायनामिक वेबसाइट ज़्यादा फंक्शनल होती है, डायनामिक वेबसाइट के अंदर सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये थी डायनामिक वेबसाइट। अगली क्लास के अंदर हम PHP के और चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।